आरबीएल बैंक। अगर आप आरबीएल बैंक के अंदर निवेशित है तो आपको पता होगा कि आरबीएल बैंक का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? उसका पीछे का जो मेन कारण है कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं एनपीएज। तो एनपीए का जो मेन कारण है जिसके चलते आरबीएल बैंक का जो शेयर प्राइस है वो रखते हुए आप देख पा रहे हैं, तो उसी के जानने को कोशिश करेंगे हम लोग। तो आरबीएल बैंक के अंदर जो एनपीए का कंडीशन है वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन अभी दिखाई दे रहा है। उसी के साथ कंपनी का नया एनपीए कितना जुड़ गया है वो भी जान लेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कंपनी के ऊपर जो ग्रॉस एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी के ऊपर ग्रॉस दिखाई दे रहे हैं उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज दिखाई दे रहा है 2020 31 दिसंबर, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर आप देख पा रहेंगे। तो जो ओपनिंग ग्रॉस एनपीए था लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार वो था 3131 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर को कितना था? 2911 करोड़। तो ओपनिंग जो ग्रॉस एनपीए है वो थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर का एंडिंग था वही है यहाँ पे ओपनिंग का एनपीए। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर जो ग्रॉस एनपीए था 3131, उसी को यहाँ पे ओपनिंग किया गया है। अभी नया कितना ऐड हुआ है? तो इस क्वार्टर में यहाँ पे 766 करोड़ का नया एनपीए, ग्रॉस एनपीए यहाँ पे आरबीएल बैंक के साथ जुड़ते हुए आप देख पाएंगे। तो अभी क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखेंगे तो ये जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो कम होते हुए आप देख पा रहे हैं। और मैनेजमेंट का कहना है कि जो नया एडिशन है वो इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसीलिए ग्रॉस एनपीए का नंबर थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो अच्छी बात है। उसी के बाद कंपनी 181 करोड़ का कंपनी का जो एनपीए है वो अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी रिकवरीज यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है 271 करोड़ जो कंपनी यहाँ पे रिकवरी कर चुके हैं। तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी 271 करोड़ का रिकवरीज कर चुके हैं। कंपनी यहाँ पे राइट ऑफ कितना किया है? कंपनी निकाल कितना दिया है? 542 करोड़ का लोन यहाँ पे कंपनी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे कितना बच गया? 2902 करोड़ का कंपनी यहाँ पे ग्रॉस एनपीए अभी रिसेंट कंडीशन में आरबीएल बैंक के ऊपर आप देख पा रहे हैं। अभी इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे 4.84% कंपनी के ऊपर ग्रॉस एनपीए लेटेस्ट क्वार्टर के ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये जो परसेंटेज आप देख पा रहे हैं ये टोटल लोन बुक के ऊपर दिखाई देता है। कंपनी यहाँ पे 100 का लोन बांटा है तो उसके अंदर 4.84 रुपीज का ग्रॉस एनपीए है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस कंपनी का ग्रॉस एनपीए कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो आरबीएल बैंक के लिए एक अच्छी बात है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप आरबीएल बैंक के अंदर नेट एनपीओ को देखते हैं, वो अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो 1076 करोड़ का नेट एनपीए दिखाई दे रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर था 1200 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज यहाँ पे नेट एनपीए की अंदर भी गिरावट आप देख पाएंगे। जो लास्ट क्वार्टर था 2.14%, वो कम होते हुए 1.85% तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है आरबीएल बैंक के लिए, क्योंकि नेट एनपीए के अंदर भी गिरावट आप देख पाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्लिपेजेस जो रेशियो है वो भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्लिपेज रेशियो यहाँ पे 1.37% का ही दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप कुछ क्वार्टर का कंपेयर करेंगे तो धीरे धीरे ये कम होते हुए आप देख पाएंगे। स्लिपेजेस जो रेशियो है वो 1.37% लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार। अगर आप ग्रॉस एनपीओ को सेगमेंट वाइज भी आप देखते हैं तो वहां पे भी थोड़ा सा अच्छा न्यूज आप देख पाएंगे कि होलसेल के अंदर जहां पे कंपनी सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है वहां पे थोड़ा सा गिरावट आप देख पा रहे हैं। तो क्वार्टर टू क्वार्टर होलसेल के अंदर कंपनी का एनपीए है 1000 करोड़ के आसपास। रिटेल के अंदर भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के बाद एक एक करके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसको टोटल मिला के बनता है 2902 करोड़ जो ग्रॉस एनपीए के अंदर आता है। अगर नेट एनपीओ को सेगमेंट वाइज आप देखते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो होलसेल के अंदर नेट एनपीए है उसके अंदर गिरावट आप देख पा रहे हैं। तो इस बहुत ही बड़ी बात है कि होलसेल के अंदर जहां पे कंपनी सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है वहीं पे नेट पे एनपीए के अंदर गिरावट दिखाई दे रहे हैं। और रिटेल सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा ही गिरावट यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसको टोटल मिला के जो नेट एनपीए बनता है वो 1076 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो एनपीए का लेटेस्ट क्वार्टर कंपनी का आया है वहां पे कंपनी अच्छी तरह से कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि आरबीएल बैंक के अंदर निवेश करेंगे तो एनपीए को ट्रैक करते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एनपीए एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करता है और यही एक पॉइंट है जहां पे कंपनी प्रेशर में बनते हुए भी दिखाई देते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.